नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के पहले चरण में बालाघाट जिले के 10 जिला पंचायत क्षेत्रों में चुनाव संपन्न कराए जा चुके हैं, जिनमें 3 जिला पंचायत सदस्य निर्दलीय चुनाव जीतकर सामने आए हैं। इनमें क्षेत्र क्रमांक 11 से पूजा मनोज टेम्भरे ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए बालाघाट जिले की आज तक की सबसे कम उम्र की जिला पंचायत सदस्य बनने का गौरव प्राप्त किया है। हालांकि इस परिणाम के बाद मनोज टेम्भरे, जो कि पूजा टेम्भरे के पति हैं, उन्हें पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण भाजपा से निष्कासित कर दिया गया है। आपको बता दें कि वारासिवनी विकासखंड के ग्राम झालीवाड़ा निवासी मनोज टेम्भरे व्हीप एवं बजरंग दल के जिला प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश सदस्य रह चुके हैं। मनोज टेम्भरे विगत 14 वर्षों से भाजपा की सक्रिय राजनीति में अपनी जिम्मेदारी निभाते आ रहे थे। युवा मनोज टेम्भरे वारासिवनी से लेकर संपूर्ण बालाघाट जिले में अपनी एक विशेष पहचान रखते हैं और समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में सदैव कार्यरत रहने के कारण एक समाज सेवी भी कहलाते हैं। क्षेत्र क्रमांक 11 से वो भाजपा की ओर से डीडीसी के लिए प्रबल दावेदार माने जाते थे, किंतु उनकी पत्नी को अधिकृत प्रत्याशी न बनाकर भाजपा ने यहां से अपनी किरकिरी करवा ली है। जिला पंचायत सदस्य के लिए क्षेत्र क्रमांक 11 में हुआ चुनाव किसी विधानसभा के उपचुनाव से कम नहीं था। यहाँ मनोज टेम्भरे का सीधा मुकाबला 3 मंत्रियों के समर्थित प्रत्याशियों से था, लेकिन अपनी ईमानदार छवि, मिलनसार व्यवहार और क्षेत्रीय जनता के सुख दुख में साथ खड़े रहने वाले श्री टेम्भरे को हराने में मंत्रियों और विधायकों तक की मेहनत, बाहुबल और धनबल भी कम पड़ गया। आपको बता दें कि क्षेत्र क्रमांक 11 में कांग्रेस समर्थित कोई प्रत्याशी नहीं था। यहां का चुनाव भाजपा वर्सेस भाजपा और गुड्डा भैया समर्थक था, जिसमें मनोज टेम्भरे अपने समर्थकों के साथ अपनी पत्नी को जिताने अपने 8 माह के बेटे के साथ चुनावी अभियान में निकल पड़ते थे, जिन्हें शुरू से ही क्षेत्रीय जनता का भरपूर समर्थन मिलते रहा और अंत में उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर इतिहास रच डाला। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस जीत के बाद यहाँ के राजनीतिक समीकरण भी बदलेंगे और नगरीय निकाय चुनाव परिणाम में इसका असर देखने को मिलेगा। भैया, आप सबसे पहले अपना परिचय देंगे हमारे चैनल को। मेरा नाम मनोज कुमार टेम्भरे, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। भैया, अभी जो त्रिस्तरीय चुनाव संपन्न हुए, इसमें जो है आपने जिले में आपकी धर्मपत्नी भी जो है क्षेत्र क्रमांक 11 से जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रत्याशी थी जी। एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है आपने। साथ में जो है सबसे कम उम्र की जो जिला पंचायत सदस्य जो है वो उन्हें गौरव प्राप्त हुआ है। चूँकि आप भाजपा के कर्मठ जो है कार्यकर्ता रहे, समर्थक रहे, भाजपा के युवा मोर्चा से भी आप जुड़े रहे, बड़े बड़े संगठन में आप पदाधिकारी रहे हैं और निरंतर जो चाहे विधानसभा चुनाव हो, नगरीय निकाय चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, आपने जो है अपने क्षेत्र में, पूरे जिले में सक्रिय भूमिका निभा के आपने कांग्रेस को जो है शीर्ष स्तर पर पहुंचाया है, भाजपा को शीर्ष स्तर पर पहुंचाया है। क्या कहेंगे भैया आप इस बारे में? सर्वप्रथम तो मैं अपने क्षेत्र क्रमांक 11 की जनता का, जो मेरी देवतुल्य जनता है, देवतुल्य मतदाता है, मेरे युवा साथी हैं, मैं मनोज टेम्भरे दोनों हाथ जोड़ करके उन्हें प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, क्योंकि ये हमारा प्रयास है। पर इतनी बड़ी जीत, यह ऐतिहासिक जीत उन समस्त कार्यकर्ताओं के बदौलत हमें मिली है। आम जनमानस ने और मतदाताओं ने जो पूर्ण रूप से हमें समर्थन दिया, हम हृदय की गहराई से, तहे दिल से उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमने जो है क्षेत्र क्रमांक 11 में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे थे, खासकर आपकी क्षेत्र क्रमांक 11 की जो सीट थी उस पर अच्छी खासी पैनी नज़र रखी और यहाँ पर जो है कहा जाए कि 3 मंत्री जो है वो रात दिन से लगे हुए थे अपने अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए। ऐसे में क्या चुनौतियाँ थी आपके सामने और क्या कठिनाइयाँ आई? बिल्कुल, ये आपका कहना सत्य है। हर व्यक्ति अपना प्रयास करता है। तो आप जिन 3 मंत्री महोदय की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपना प्रयास किया, मैंने अपना प्रयास किया। मैं जनता के बीच गया और जनता के बीच में मैंने अपनी बात रखी, अपनी क्षेत्रीय चर्चाओं के आधार पर, क्षेत्रीय जन समस्याओं के आधार पर और विगत कई वर्षों से मेरे किए गए कार्य के आधार पर, मेरे व्यवहार और मेरी सरलता के आधार पर जनता ने उन सभी दिग्गजों को मुंहतोड़ जवाब दिया है और हम जैसे जमीनी कार्यकर्ताओं को अवसर प्रदान किया है। बिल्कुल, आपने कहा कि आपको अवसर मिला, प्रदान भी हुआ, जनसमर्थन भी मिला आपको। आप भाजपा के थे, आप क्या मानता है कि क्यों आपकी टिकट काटी गई? इसका जवाब तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व देगा,
कि उन्होंने मुझे से कई भी सारी जगह है जहां पर इन्होंने निष्कासन की प्रक्रिया नहीं निभाई, पर इस समर्पित कार्यकर्ता मनोज टेमरे जो कि क्षेत्र क्रमांक जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 से अपनी धर्मपत्नी को 2 पत्ती चुनाव चिन्ह लेकर के हम लोग चुनावी रणभूमि में, हमारे साथ ही इन्होंने इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया, इसका जवाब इन्हें जनता को देना चाहिए कि एक को मामा का और एक को मौसी का इन्होंने क्यों किया। बाकी जगहों पर इन्होंने निष्कासन की प्रक्रिया क्यों नहीं निभाई और सिर्फ मनोज टेमरे के साथ ही इन्होंने क्यों ऐसी निष्कासन की प्रक्रिया निभाई। बिल्कुल आपने सही कहा कि शीर्ष नेतृत्व को इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन अगर हमने एक और परिस्थिति देखी कि आपके क्षेत्र क्रमांक 11 में जी गुड्डा समर्थक प्रत्याशी थे, भाजपा समर्थित प्रत्याशी थे, लेकिन यहाँ से कांग्रेस ने अपना कोई प्रत्याशी जो है खड़ा ही नहीं कर पाई। किस दृष्टि से देखते हैं इसे आप? अब ये उनका स्वयं का निर्णय, उस पार्टी का निर्णय है कि शायद हो सकता है कि कांग्रेस को कोई अच्छा नेतृत्व नहीं मिल पाया या कांग्रेस है ही नहीं क्षेत्र में, ये भी हो सकता है। इसीलिए तो कहीं ना कहीं उन्हें प्रत्याशी नहीं मिला। और अगर ऐसा किया है तो कांग्रेस आपको जवाब देगी कि ऐसी परिस्थिति उनके सामने क्यों है। आपका जो ये चुनाव संपन्न हुआ, आप विजय हुए, हालांकि इसकी आधिकारिक जो भी घोषणा होना बाकी है, फिर भी आपने एक ऐतिहासिक दर्ज की है। और इस क्षेत्र में पूरा देखने में आया कि यहाँ का जो चुनाव था भाजपा वर्सेस गुड्डा समर्थक हो गया था। तो आपने जो है आपने भी अपनी मेहनत में कोई कोस कसर जो है वो नहीं छोड़ी है। आप अपने मतदाताओं का, क्षेत्रीय जनता का इसमें और अपने जो समर्थक है उनका कितना योगदान मानते हैं और क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं अपने जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 के समस्त देवतुल्य मतदाताओं का, मेरे समस्त कार्यकर्ताओं का और मेरे बुजुर्ग माताएं, बहनें, युवा साथी, जनमानस और सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और आपको एक आश्चर्यचकित बात बताना चाहूँगा कि क्षेत्र क्रमांक जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 11 से हम चुनाव लड़ रहे थे, पर आपको जानकर के हैरानी होगी कि संपूर्ण वाराणसी विधानसभा कि जितने भी जनमानस है, मतदाता हैं, उन्होंने अपने अपने परिचित जो मेरे क्षेत्र में आते थे उनको फोन नंबर के माध्यम से, उनसे मुलाकात के माध्यम से उन्होंने पूजा मनोज टेमरे के 2 पत्ती चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाने के लिए भी प्रयास किया। तो मैं अपनी समस्त वाराणसी विधानसभा की जनताओं का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ मेरे अनेकों बालाघाट जिले सहित जहां पर भी मेरे मित्र मंडल रहते हैं, सभी लोग ने 2 पत्ती चुनाव चिन्ह को जिताने के लिए, पूजा मनोज टेमरे को जिताने के लिए अथक प्रयास किया है। मैं सभी का ऋणी हूं और मैं वादा करता हूं कि क्षेत्र के विकास के लिए मैं निरंतर कार्यरत रहूंगा। साथ ही साथ क्षेत्र की कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है जहां मुझे याद किया जाएगा, वो रात हो या दिन हो, मैं सदैव उनके साथ कंधे से कंधे। उम्र की जिला पंचायत सदस्य पहली बार चुनाव में आई और पहली बार आपने उन्हें जो है जीत दिलाई है। 19 ग्राम पंचायतें आपके क्षेत्र में थी और 45,000 से ज़्यादा मतदाता थे। अब हमने कुछ ग्राम पंचायतें जो 20-22 ग्राम पंचायतें हैं इधर की घूमी, कुछ खैरलाजी ग्राम पंचायतें हमने घूमी। तो क्या ये कयास लगाए जा सकते कि आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में मनोज टेमरे जो है एक विधानसभा के प्रत्याशी भी हो सकते हैं वाराणसी खैरलाजी से? देखिए, जितने भी चुनाव होते हैं ये जनता पर निर्भर करता है। ये सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा था। अच्छा, अब मैं तो प्रयासरत था, मैं तो अपने क्षेत्र में काम कर रहा था, मैं अपने मतदाताओं से, अपने क्षेत्रीय जनमानस से मिल रहा था। पर हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी किस्मत आजमाने का। अगर वो कर्मयोगी है, अगर वो निष्ठावान है, तो निश्चित तौर पे उसे हर एक क्षेत्र में अपने आप को आजमाना चाहिए। और अगर क्षेत्र में इस प्रकार की अगर चर्चा है तो क्षेत्र की जनता जैसा चाहेगी मैं उस ओर चलूँगा। आपको इसी क्षेत्र की जनता ने जिला पंचायत सदस्य के लिए जो है चुनाव लड़ने कहा, प्रेशर डाला, आग्रह भी था क्योंकि आप उनके लिए उतने काम भी आते थे। अब वही क्षेत्र की जनता अगर आपको कहेंगी कि भैया आप लड़िए विधानसभा का चुनाव, कोई अच्छा चेहरा भी और आपके जैसा जो है चेहरा सरल स्वभाव का, सबके सुख दुख में काम लगा नहीं मिल रहा है, तो क्या आप जाएंगे विधानसभा की राह में या फिर पार्टी के फिर कोई आदेश का जो है या फिर अपने निष्कासन वापसी की राह देखेंगे? अब वो स्थिति परिस्थिति के ऊपर में निर्भर करेगा, पर मैं क्षेत्रीय जनता का, अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करूंगा और उनके जितने भी निर्णय होंगे उनमें अपनी सहभागिता प्रदान करूंगा। चलिए ठीक है, लेकिन आप अपने क्षेत्रीय जो विकास के बारे में उसकी कुछ प्राथमिकताएं थी, अभी ऐसे कौन से कार्य हैं? आप तो जीत के आप आ ही चुके हैं, आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, उसके बाद आप फिर एक सक्रिय जो है यहाँ पे प्रतिनिधि के रूप में आप कार्य करेंगे। तो क्या प्राथमिकता है, ऐसे क्या कार्य जो सबसे पहले आप करना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लिए?
मेरे क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं हैं और जिला पंचायत सदस्य को निधि बहुत कम मिलती है, तो उस आधार पर तो समस्याओं का निवारण नहीं हो पाएगा, पर संभवतः प्रयास, क्योंकि जितनी भी हमारी सरकारें हैं उनसे हम मिलेंगे, अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखेंगे और उसके निवारण के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे। लास्ट में आप कुछ कहना चाहेंगे अपने मतदाताओं के या क्षेत्रीय जनता के प्रति? मैं सबसे पहले तो खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और पुलिस वाला न्यूज़ 24 के समस्त मतदाताओं को, समस्त टीम को और इनके संपादक को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और मैं निवेदन भी करता हूं कि जिस प्रकार से आप क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से जनता की आवाज़ बन करके उभर रहे हैं और जनता के हक अधिकार के लिए बात रखते हैं, तो मैं मनोज टेमरे, और जहां तक मुझे जानकारी मिल रही है कि सभी लोग बागी रूप से नगर निगम में और क्षेत्रीय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो है वो 3 निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य जीत के आए हैं और उसमें से 2 जो है वो भाजपा से ही जुड़े हुए हैं, कर्मठ रहे हैं। एक आप हैं और एक मधु शुक्ला जी हैं। अब जब जिला पंचायत में सरकार बनाने की बात होगी तो आपका रुख किस ओर रहेगा? मेरी क्षेत्रीय जनता के सम्मान के लिए और मेरे क्षेत्र के विकास के लिए जो मुझे उचित स्थान प्रदान करेगा, मैं उस ओर जाऊँ। आप जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट मांगेंगे समर्थन के बदले? समर्थन के बदले क्या आप जो है भाजपा से? हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो क्षेत्र का चहुमुखी विकास करे, क्षेत्र की जन भावनाओं का सम्मान रखते हुए उनके सुख दुख में और उनके हर एक विकास के कार्यों को पूर्ण रूप से करने के लिए उसे एक उचित स्थान चाहिए, तो निश्चित तौर पे हमारी भी यही इच्छा है। अगर आप चलिए किसी पार्टी से इसको सहयोग नहीं करते हैं और ऐसे में भाजपा या कांग्रेस की जिला पंचायत में सरकार बन जाती है, आप तो निर्दलीय हैं और चूंकि आप भाजपा से जो है एक बागी प्रत्याशी के रूप में भी देखे जाते हैं जी, तो ऐसे में आपको क्षेत्र विकास के लिए क्या किन्हीं कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा? क्या पार्टी जो है इसका बदला जो है आपको क्षेत्र विकास के लिए निधि प्रदान करने के लिए, कार्य शुरू करने के लिए नहीं लेंगी? देखिए, अगर बदले स्वरूप अगर कोई भी पार्टी अगर काम करेगी तो उसे मैं जवाब नहीं दूंगा, उसे जनता जवाब देगी, क्योंकि जनता जब जनप्रतिनिधि चुनती है अब तो हार जीत होते रहती है। अगर उसमें अगर आप इस प्रकार से अगर कोई शीर्ष नेतृत्व या शीर्ष पार्टी अगर इस प्रकार से अगर वैचारिक रूप से अगर काम करती है, बदले की भावना से काम करती है, तो उसका पतन निश्चित है, क्योंकि जनता जाग चुकी है, जनता भाग चुकी है और जनता सही गलत का निर्णय लेने के लिए स्वयं सक्षम है। भैया, चूंकि ये गैरदलीय चुनाव थे, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो गैरदलीय थे जी, इसमें भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई अन्य दल हो, इसके समर्थित उम्मीदवार थे और आप जो है निर्दलीय थे जी, तो आपका जो है भाजपा से निष्कासन किया गया है। जब एक गैरदलीय चुनाव थे और आपने वर्षों यहाँ पे मेहनत किया, जनता के सुख दुख में काम आए, लगातार अपने क्षेत्र विकास को लेके आप जो है सक्रिय भी रहे और आक्रामक भी रहे हैं, तो आपका निष्कासन हम किस दृष्टि से देखें, जनता की दृष्टि से देखें? जब एक गैरदलीय चुनाव है तो फिर आपका निष्कासन क्यों? अब इसका जवाब भाजपा के शीर्ष नेता देंगे और जो मेरे वाराणसी विधानसभा के जो नेता हैं वो लोग जवाब देंगे कि ऐसा काम क्यों किया, ऐसी भावना एक समर्पित कार्यकर्ता के प्रति क्यों रखे और एक ही व्यक्ति के साथ में इतना अन्याय क्यों। आपने देखा होगा कि क्षेत्र क्रमांक 3 जिला पंचायत में भी 2। आपका परिचय बताएंगे मैडम? नमस्कार, मैं पूजा मनोज टेमरे, क्षेत्र क्रमांक 11, ग्राम झालीवाड़ा से। आप जो है बालाघाट जिले के इतिहास में सबसे कम उम्र की जो है जिला पंचायत सदस्य बनी है और पहली बार ही जो आपने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में अपने कार्यकर्ताओं के प्रति या मतदाताओं के प्रति? सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र क्रमांक 11 के समस्त मतदाता बंधुओं, समस्त जनता, मेरे सभी कार्यकर्ताओं का तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतना समर्थन और सपोर्ट किया जिससे हमने ऐतिहासिक जीत प्राप्त की है। जी, कैसा जब जन समर्थन के लिए आप जब जुटाने जा रही थी चुनाव के समय, मतदाताओं से मिल रही थी, तो क्या लग रहा था आपको, क्या कहना था उनका? जब मैं अपने प्रचार के लिए निकली तो मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा था जनता का, बहुत अच्छा सपोर्ट। और मैं बताना चाहूँगी मेरे पति श्री मनोज टेमरे जी के द्वारा किए गए विगत 10-12 वर्षों के कार्यों का एक बहुत अच्छा रिजल्ट भी मुझे यहाँ मिला, बहुत अच्छा समर्थन मिला जनता का।
मैं दोनों हाथ जोड़कर अपने क्षेत्र क्रमांक 11 के सभी मतदाता बंधु कार्यकर्ताओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद उनको करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट और समर्थन किया है। और मैं अपने क्षेत्र की समस्त जनताओं को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं उनके समस्त कार्यों में हमेशा तत्पर रहूंगी। धन्यवाद।